नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। झारखंड की सियासत का ऊंट किस करवट पलटेगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन हेमंत सोरेन के द्वारा जब सत्ता में वो फिर से लौटे तो ये नारा है कि हेमंत है तो हिम्मत है। लेकिन अब विधानसभा चुनाव कुछ महीने रह गए, मतलब गिनती के 3 महीने रह गए और विधानसभा चुनाव से पहले जो इंडिया गठबंधन है वो अब खंड खंड होता हुआ दिखाई दे रहा है विधानसभा चुनाव में झारखंड में, क्योंकि इंडिया गठबंधन के एक साथी यानी आम आदमी पार्टी, उन्होंने झारखंड में एकला चलो रे वाला फॉर्मूला अपना लिया कि हम अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। झारखंड में 81 सीट पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन के दूसरे साथी आरजेडी ने कहा कि हम 22 सीटों पर हमारा वर्चस्व है और हमें इस पर भविष्य दिखता है तो हम 22 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तो अब ऐसे में सवाल यह कि जो इंडिया गठबंधन एक होने का उदाहरण देता था कि हम एक खड़े हैं, वो अब झारखंड विधानसभा चुनाव में टूट रहा है क्या? और क्या जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस का गठबंधन है अब वो कितना टिकाऊ? अब सवाल यह कि क्या हेमंत सोरेन जो कहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है, अब वो आम आदमी पार्टी, आरजेडी इन सबको समझाएंगे, मनाएंगे और वापस गठबंधन में लेके आएंगे, या विधानसभा चुनाव की राह कुछ अलग ही है? और यह राह कहां तक जाएगी और इससे किसका फायदा होगा? क्योंकि आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का वहां पर पिछड़ी जातियों में और अनुसूचित जाति हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, उनमें वर्चस्व है। तो अगर आम आदमी पार्टी और आरजेडी इस तरह से चुनाव लड़ेंगे तो किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा? और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास आगे क्या ऑप्शन बचता है? आज इसी पर हम खुलकर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कौन कौन से मेहमान इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। झारखंड में आपने गठबंधन को कहा बाय बाय, आप अकेले लड़ेगी विधानसभा का चुनाव। झारखंड में तार तार हुआ इंडिया गठबंधन। झारखंड में आपने विधानसभा चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन को बाय बाय कह दिया है। जी हां, आम आदमी पार्टी ने झारखंड विधानसभा की सभी 81 के 81 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। यानी गठबंधन नहीं, अब सियासी लठबंधन होगा। यानी कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में रहकर एक भी लोकसभा सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारने वाली अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अब झारखंड की सियासत में बीजेपी के साथ गठबंधन की साथी रही जेएमएम और कांग्रेस से विधानसभा के चुनाव में दो हाथ करेगी। मतलब कुल मिलाकर अब इंडिया गठबंधन की गांठ खुलती दिखाई दे रही है। आप झारखंड में लड़ेगी चुनाव। आरजेडी भी 22 सीटों पर चुनाव लड़ने की ठोक चुकी है तार। झारखंड में आरजेडी को लोकसभा में मिली एक सीट पर संतोष करना पड़ा। ऐसे में विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में शामिल लालू और तेजस्वी की आरजेडी क्या 22 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस के साथ सहमति बना पाएगी, या दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का जिस तरह से जंग में कूदने का ऐलान हुआ है उससे हेमंत के हौसले और हिम्मत को चुनौती जरूर मिल गई है। ऐसे में सवाल ये कि क्या झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले ही इंडिया का गठबंधन खंड खंड हो चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो इंडिया गठबंधन का जो ये सियासी वेदर है या फिर इंडिया गठबंधन में शीशा लेदर है, तो हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और आपको उससे पहले अपने मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। अशोक बड़ाइक हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। खुर्शीद हसन रूमी प्रवक्ता कांग्रेस और सौरभ श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे सबसे पहले खुर्शीद हसन रूमी जी आपके साथ। खुर्शीद जी, जिस तरह से इंडिया गठबंधन यह मिसाल देता था कि हम सब एक साथ हैं,
लेकिन सर विधानसभा चुनाव में अब आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि हम 81 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वो भी अकेले, गठबंधन के साथ नहीं। सर अगर आम आदमी पार्टी चुनाव अकेले लड़ती है तो इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा उसको कितना फायदा कितना नुकसान देख रहे हैं आप? क्या आपको फायदा है भी या नहीं? खुर्शीद जी। ऐसा है कि इंडिया गठबंधन की अभी सारी पार्टियों के साथ कोई बैठक नहीं हुई है और इंडिया गठबंधन अभी एक है। अभी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल इसका फैसला करेंगे, आरजेडी का फैसला लालू यादव करेंगे, तेजस्वी यादव करेंगे। इंडिया अलायंस में अभी कोई गड़बड़ी नहीं है। देखिए, हमने इससे पहले भी एक बार कहा था कि इच्छाएं अनंत हैं पर उसके पूर्ति के साधन सीमित हैं। सब कोई चुनाव लड़ना चाहता है, लेकिन 81 सीट ही है झारखंड में विधानसभा की, और इंडिया अलायंस की सीटों के बंटवारे के लिए अभी कोई बैठक नहीं हुई है। जब इंडिया अलायंस की बैठक होगी उसमें यह तय होगा कि कौन सी पार्टियां कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। खुर्शीद जी, एक सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जब अरविंद केजरीवाल बोलेंगे तब माना जाएगा। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं वो अरविंद केजरीवाल, उनके बिना इशारे पर पार्टी ने ऐलान कर दिया कि हम 81 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, या आरजेडी की बात जो आप कर रहे हैं, आरजेडी कह रही है 22 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? ये जी बोलिए। जाहिर सा है कि ये अरविंद केजरीवाल और लालू यादव के सहमति के बगैर ये घोषणा की गई है। आरजेडी ने भी कहा कि हम 22 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उनका आधार कहाँ है? आपका आधार कहाँ है? इस हिसाब से इंडिया गठबंधन की जब सीटों की बंटवारे की बैठक होगी तब ये तय होगा कि कौन पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अच्छा ये बताइए खुर्शीद जी, चलिए आरजेडी का तो आप मानने को तैयार नहीं है अभी आप कह रहे हैं गठबंधन एक है। आम आदमी पार्टी का भी आप नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं जब बैठक होगी इंडिया गठबंधन की तब पता चलेगा। ये कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कब तक है सर? अभी उसका गठबंधन का बैठक का तिथि तय नहीं हुआ है और इलेक्शन कमीशन के अधिकारी आज रांची आए हैं, वो बैठक करेंगे, चुनावों की घोषणा होगी। अभी बहुत इतनी जल्दी क्या है? 5 जनवरी तक विधानसभा का समय है, इतनी जल्दी क्या है? तो जल्दी नहीं है? नहीं, चुनाव जब हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन जब चुनाव घोषणा कर दे, महाराष्ट्र हरियाणा के साथ चुनाव की घोषणा कर दे, हम तैयार हैं उसके लिए। लेकिन जनवरी 5 जनवरी तक इस विधानसभा का समय है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सौरभ श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आम आदमी पार्टी ने 81 सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि खुर्शीद जी मान नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं जब तक अरविंद केजरीवाल अपने मुखार बिंदु से नहीं बोलेंगे हम नहीं मानेंगे इस चीज को। आप ये बताइए कि आम आदमी पार्टी ऐलान किया कि हम 81 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन के साथ नहीं लड़ेंगे। सौरभ जी। देखिए, सबसे पहले तो सारे सम्मानित पैनल को मेरा नमस्कार, जोहार। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि कल हमने 2 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन किया, उसमें हमने ये बात कही कि हम सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यहाँ एक राजनीतिक दल होने के नाते, जैसा खुर्शीद भाई अभी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी का कोई राजनीतिक आधार नहीं है तो फिर कैसे 81 सीटों पर लड़ेगी। पहली बात तो मैं बड़े सम्मान के साथ खुर्शीद भाई को एक बात बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी का तो आधार दिल्ली में भी नहीं था, लेकिन वहां पर हम न सारी सीटों पर चुनाव लड़े पड़े थी, उसमें से 67 और 62 सीटें भी अलग अलग चुनाव में जीती। पार्टी का आधार, हमारी पार्टी पिछले 12 वर्षों से झारखंड में काम कर रही है। हमारे 3 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता हैं पूरे राज्य में, 24 के 24 जिलों में हमारा संगठन है। और चुनाव लड़ना किसी भी राजनीतिक पार्टी का राजनीतिक धर्म है और उस धर्म का निर्वहन करते हुए हम चुनाव में जाने की बात कर रहे हैं। अपने संगठन को जागृत करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए हमने कहा है कि 81 सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात कि 81 सीटों पर जब हम बात करते हैं तो बात आती है गठबंधन की। खुर्शीद भाई को मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि अभी वर्तमान परिदृश्य में जब गठबंधन पर कोई भी स्थिति साफ नहीं है, हमने अपने कार्यकर्ताओं को जागृत करने के लिए, संगठन को पुनर्जीवित करने के लिए हमने 81 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। लेकिन आम आदमी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और एक राष्ट्रीय पार्टी है। हम अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी और जो हमारा इलेक्शन बोर्ड है उसके हिसाब से चलते हैं। अगर भविष्य में कुछ भी ऐसा गठबंधन
झारखंड में होता है, जैसा हमारे पार्टी ने पहले भी कहा है कि हम कुछ राज्यों में गठबंधन धर्म का पालन करेंगे, कुछ राज्यों में गठबंधन के बिना चुनाव लड़ेंगे। तो आम आदमी पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता और पूरी प्रदेश कमेटी, जो परिस्थितिजन्य चीजें होंगी, गठबंधन की बात होगी, उस पर हम अमल करेंगे और गठबंधन धर्म के हिसाब से लड़ेंगे। और एक बात मैं खुर्शीद भाई को बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि अगर हमने कहा है कि हम 81 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो फिर कांग्रेस या जेएमएम ये क्यों मान रही है कि हम 81 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे? अगर बात गठबंधन धर्म की जाए तो 81 सीटों पर, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हो, चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी हो, वो सारे प्रत्याशी जो होंगे, वो उन सारे प्रत्याशियों को हम अपना प्रत्याशी मानते हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि हम सारे के सारे सीटों पर जितने भी प्रत्याशी गठबंधन के तहत उतारे जाएंगे वो हमारे प्रत्याशी होंगे। तो फिर हमने कोई ऐसा अपराध तो किया नहीं ये बोलकर। मतलब सौरभ जी, मतलब अभी इसलिए पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको अलर्ट किया गया है ताकि थोड़ा माहौल बनाया जाए। इसके बाद गठबंधन में जब सीट नेगोशिएशन की बात आएगी तो उसमें अच्छा खासा नेगोशिएशन आप भी कर लेंगे, इसलिए माहौल बनाया जा रहा है इस वक्त। देखिए, राजनीति में पहले नेगोशिएशन की बात ही नहीं है। चाहे हमारे जो भी घटक दल है, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात हो, हमारे बड़े घटक दल हैं, कांग्रेस हमारी बड़ी घटक दल है, आम आदमी पार्टी निश्चय ही उनसे छोटी घटक दल होगी झारखंड में। हम कह रहे हैं कि 81 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हो सकता है कि वहां उम्मीदवार अगर गठबंधन की बात हो जाती है तो कांग्रेस के हों, तो हम उनको भी अपना उम्मीदवार मानकर न सिर्फ समर्थन की बात करेंगे बल्कि हम उनके लिए भी तन मन धन से लग जाएंगे। तो अगर गठबंधन होती है तो फिर सारे 81 सीटों पर हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को हराने के लिए न सिर्फ प्रयास करेंगे बल्कि कमर कसकर चुनाव मैदान में होंगे। और फिर चाहे वो किसी भी दल के प्रत्याशी हो, हमारे प्रत्याशी होंगे और हम उनकी जीत के लिए दिन रात एक कर देंगे। ठीक है सौरभ जी, मैं आपके पास आऊंगा। अशोक बड़ाइक जी, देखिए अब सौरभ जी कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम 81 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हम आने वाले समय में हम चाहे इंडिया गठबंधन का कोई भी प्रत्याशी होगा, हम उसका समर्थन करेंगे और बीजेपी को तो हराना है, इसलिए इन केन प्रकारण कुछ भी करना हो, चुनाव तो लड़ा जाएगा। अब वो तो सीधा सीधा इशारा दिखा रहे हैं। आपको खतरा महसूस हो रहा है या आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी अगर 81 सीट पर अलग से चुनाव लड़ती है तो आपका चांस इसमें बढ़ जाता है? शिवम जी, पहले ये इंडिया ठगबंधन की आपको उसका मतलब मीनिंग मतलब कुछ समझ में नहीं आता है। आप तृणमूल कांग्रेस को बोलते हैं कि आप इंडिया ठगबंधन के सहयोगी दल है और बंगाल में लोकसभा चुनाव में सभी सीट पर लड़ती है। आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बोलती है कि इंडिया ठगबंधन दल के बहुत प्रमुख घटक दलों में से है। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ लड़ती है। सीपीआईएम बोलती है इंडी ठगबंधन के वो बहुत प्रमुख घटक दल है। केरल में जाकर कांग्रेस के अगेंस्ट लड़ती है। तो ये समझ में नहीं आता है शिवम जी कि ये लोग का गठबंधन किस टाइप का है। ये गठबंधन ऐसा जिसका गांठी ढीला है। और तो और शिवम जी, मुझे 3 मूवी का नाम याद आता है जो इंडिया गठबंधन के लोगों में सटीक बैठता है। पहले बोलते हैं कि हम साथ साथ है, फिर कभी बोलते हैं कि कितने दूर कितने पास है, फिर बोलते हैं तीसरे बार हम आपके हैं कौन। ये तीनों मूवी का नाम ये इंडी ठगबंधन वाले दलों में सटीक बैठता है। अभी देख लीजिए, अभी आप लोकसभा चुनाव में तो मैंने आपको दृश्य बता दिया 3-4 राज्यों में कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में कांग्रेस के खिलाफ लड़ी, कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी वहां अलग अलग लड़ी, सीपीआईएम अलग अलग लड़ी। कमोवेश आप झारखंड में भी देखिएगा कि किसी कारणवश गठबंधन बन पाया, नहीं तो आरजेडी दावा ठोक रही थी चतरा पलामू में। कांग्रेस कई ऐसे सीटों पर चाईबासा बोल रही थी कि चाईबासा हमारा सीट है, चाईबासा में जेएमएम वहां लड़ रही थी। आप देखिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक थे लोहरदगा में, वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक बोल रहे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे और उसी का परिणाम है। भले वो कांग्रेस के खाता में गई शिवम जी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक चमरा इंडा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। उसी स्थिति में आप देखिए कि लोबिन मुक्ति मोर्चा के विधायक थे, वो राजमहल से निर्दलीय चुनाव लड़े। देखिए इन लोग का गठबंधन जो है वो सिर्फ बड़े नेताओं का मंच शेयर करने का एक माध्यम है, लेकिन ग्राउंड पे जब जाते हैं तो वो गठबंधन नहीं, वो ठगबंधन की स्थिति दिखाई देती है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग जो दावा ठोक रहे हैं, अभी तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा खुशी हो रही होगी कि केजरीवाल जी तिहाड़ जेल में हवा खा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली में अगर कोई सुपड़ा साफ कांग्रेस का किया है तो वो आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल साहब ने किया है। तो कांग्रेस को मन ही मन वो मुसक रही होगी कि केजरीवाल जी जितना दिन वो अंदर रहेंगे उतना दिन वो दिल्ली के सत्ता पे वापस आने की वो कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सब भारतीय जनता पार्टी कहीं शामिल नहीं है। ये इन लोग का इतना जो महागठबंधन के लोग शामिल है, आप बताइए ना लोकसभा चुनाव में पूरे देश भर में क्या स्थिति थी। सभी घटक दल
एकला चलो, कभी कभी समाजवादी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की, कभी कभी ये दोनों में भी कभी कभी मनमुटाव देखने को मिला। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि ये ठगबंधन वाले लोग जो है ना शिवम जी, इन लोग का अभी विधानसभा चुनाव में झारखंड के खास करके, झारखंड महाराष्ट्र के राज्यों में चुनाव है, यहाँ पर इतना आसान नहीं होगा। और आम आदमी पार्टी का तो झारखंड में कोई जनाधार नहीं है, इनको तो यहाँ पर दूध में गिरे हुए। ठीक है, अशोक जी जवाब ले लेते हैं। सौरभ जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार है नहीं, और इन लोगों का वो 3 गानों का जिक्र करते हुए कि लास्ट में आते आते कि मतलब आप हमारे हैं कौन, हम आपके हैं कौन, वो गिनवा रहे हैं। सौरभ जी इसके लिए सबसे पहले तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और एक बात इनसे बोलना चाहता हूँ बड़े सम्मान के साथ कि अशोक भाई आप इधर उधर की बात ना करें, आप ये बताएं कि कारवा आखिर लूटा कैसे। सवाल है कि जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का जो हाल हुआ पूरे देश भर में, हमारा किससे गठबंधन है, कौन से राज्य में हम किस आधार पे चुनाव लड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है कि गठबंधन तो राज्यों के आधार पर बदलता रहता है, परिस्थितियों के आधार पर बदलता रहता है, सभी पार्टियों के अपने जनाधार हैं, सभी पार्टियों की अपनी रणनीतियां हैं। हो सकता है कि हम यहाँ पर गठबंधन करें, दूसरे जगह नहीं करें। पहले तो इनसे ये पूछना चाहिए कि आजसू के साथ ये गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे कि बिना गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। पहले तो मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को क्यों हरवा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। पहले मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार कितने दिन तक गठबंधन का धर्म का पालन करेंगे। मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि चंद्रबाबू नायडू पिछले कुछ बैठकों में नहीं आ रहे हैं, नाराज चल रहे हैं कि कोई अंदर खाने और ही खिचड़ी पक रही है। अरे भाई, गठबंधन की बातें तो राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से तय होती हैं। जब परिस्थितियां बनेंगी तो हम अपने घटक दलों के साथ, चाहे वो कांग्रेस की बात हो, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात हो, हम करेंगे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की भदपिटी लोकसभा चुनावों में और जिस प्रकार से 400 पार 400 पार 400 पार का नारा करते करते 240 पर सांसें फूल गई, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं पहले एनडीए गठबंधन के नेता। तो देखिए, गठबंधन की जहां तक बात है, इंडिया गठबंधन एक मजबूत गठबंधन की तरह आप लोकसभा के फ्लोर पर देखें, वहां पर गठबंधन अपनी आवाज, अपने गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं हमारे नेता। और वहां पर भारतीय जनता पार्टी। सौरभ जी देखिए, सवाल तो यही होता है ना कि लोकसभा में तो आवाज एक साथ दिखाई देती है, विधानसभा में आवाज बदल जाती है। मैं आपके पास आऊंगा। खुर्शीद हसन जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप लोग का गठबंधन समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप लोग कहीं पर एक साथ होते हैं, कहीं पर नहीं, मतलब कहीं पर प्यार मोहब्बत वाली बातें, कहीं पर जो है मतलब सबसे बड़ी राइवलरी दिखाई देती है। और ये बात सही भी है खुर्शीद हसन जी। पर फूल गई, इसीलिए तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है। हम राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से, राज्य के हिसाब से गठबंधन करते हैं। बैठक में माहौल बनाने के लिए ये बात कही है। इंडिया गठबंधन की जब बैठक होगी सीट शेयरिंग की, तब यह तय हो जाएगा कि हम गठबंधन के साथियों की भी पूरी मदद करेंगे और भाजपा को हराएंगे। हमारा गठबंधन इंटैक्ट है। दिल्ली में हम आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़े हैं, पंजाब में अलग लड़े हैं। रणनीतियां हर राज्यों के साथ साथ अलग अलग बदलती रहती है और ये उसी अनुरूप काम करती है। इंडिया गठबंधन की झारखंड को लेकर अभी कोई बैठक नहीं हुई है। हमने ये पहले कहा कि 5 जनवरी तक विधानसभा का समय है। अगर भारत का निर्वाचन आयोग हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड का चुनाव लड़ाना चाहे तो हम उसके लिए तैयार हैं और हम बैठ जाएंगे और हम तय कर लेंगे सीट। ये असल में हर पॉलिटिकल पार्टी का, हर आदमी की ये इच्छा होता है कि हम चुनाव लड़ें और विधायक हों। यहाँ तो 81 ही विधानसभा है, 81 लोग ही विधानसभा में जाएंगे ना। अच्छा ये बताइए खुर्शीद हसन जी, आपकी डिमांड कितनी, आपको कितनी सीटें चाहिए? हम जो 2019 में 31 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 2 विधायक बाद में हमारे यहाँ शामिल हुए, जेपी भाई पटेल और प्रदीप यादव। तो हमारी संख्या 33 बनती है। 31 पर हम चुनाव लड़े हैं, लेकिन हमारी ऐसी कोई अड़ंगे वाली या अड़ने वाली बात नहीं होगी। हम फ्लेक्सिबल होंगे और गठबंधन को समेट कर चलने का काम करेंगे और ये गठबंधन में तय होगा कि कौन पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अच्छा खुर्शीद जी ये बताइए, एक सवाल है। सवाल ये कि अगर मान लीजिए आम आदमी पार्टी ये कहती है भैया चलिए हम गठबंधन के हिस्सा हैं और साथ में ही रहेंगे, तो जब आम आदमी पार्टी इन्वॉल्व होगी तो जाहिर सी बात है कि इन्हें भी सीट चाहिए होगी। तो सीट जाहिर सा है कि प्रतिनिधित्व दिया जाएगा है।
लेकिन अभी आप तो कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी का जनाधार ही नहीं है झारखंड में। भाई ऐसा है ना, ऐसा है कि वो एनडीए अलायंस के पार्टनर हैं और उनका जनाधार है, सौरभ ने बता दिया, और वो हमारे पार्टनर हैं। उसके हिसाब से इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और बैठक में नहीं यह तय होगा जब आम आदमी पार्टी के लोग भी रहेंगे, कांग्रेस के भी लोग रहेंगे, जेएमएम के भी लोग रहेंगे, आरजेडी के भी लोग रहेंगे, सीपीआई सीपीएमएल सबके लोग बैठेंगे, उसके हिसाब से तय होगा कि कौन पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ठीक है, ठीक है सौरभ जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये बताइए कि झारखंड में जो आपके नेता हैं, वो संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के वहां पर झारखंड में, वो ये कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कोई काम किया नहीं है प्रदेश में। पानी पर टैक्स लगा दिया, इसके बाद बिजली, इसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य। आम आदमी पार्टी कह रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरकार जो है ये कुछ किया नहीं है, इन्होंने अभी से हमलावर हो रहे हैं आप लोग। इसका मतलब है कि जाहिर सी बात है कि साफ साफ आप झारखंड मुक्ति मोर्चा को घेर रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। और आप दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि कल को अगर जरूरत पड़ी तो हम झारखंड के साथ हाथ में मिला लेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी इंडिया गठबंधन के साथ। तो आप स्टैंड कहां कर रहे हैं सौरभ जी? नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, पॉलिटिकली करेक्ट कर देता हूँ। हमारे प्रदेश संयोजक ने ये नहीं कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्या काम किया या क्या नहीं किया। अगर आप उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये बात पता लगेगी कि उन्होंने ये कहा है कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किया दिल्ली में और जिस प्रकार से हमारी सरकार पंजाब में काम कर रही है, उस तरीके से इस राज्य में भी कई संभावनाएं हैं और हम उस पर काम करने का प्रयास करेंगे। हमारी घटक दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी। अभी वर्तमान के समय में, हालांकि झारखंड में अभी घोषणा नहीं हुई है कि गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी हम विचारधारा के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को अपना समर्थन देते आए हैं। लोकसभा चुनाव में जो भी काम किया गया उसमें आम आदमी पार्टी एक अलायंस पार्टनर की तरह, एक घटक दल के सहयोगी की तरह और बेहतर करने का प्रयास करेगी, उनको अपने सजेशंस देगी और आने वाले समय में अगर हमारा गठबंधन झारखंड स्तर पे होता है तो कैसे बेहतर काम किए जाए इसके प्रयास करेंगे। तो हमारे प्रदेश संयोजक ने ये कहा है कि जो बिजली के क्षेत्र में, शिक्षा, पानी के क्षेत्र में बेहतर काम करने की संभावनाएं हैं, हम उन संभावनाओं को पुनर्जीवित सौरभ जी, करेंगे। एक सवाल था छोटा सा, ये बताइए कि हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री कैसे हैं? अच्छे मुख्यमंत्री हैं, कामकाज ठीक ठाक करते हैं झारखंड में? जी, आप देखिए, सवाल है हेमंत सोरेन के कार्यकाल की बात आप क्यों कर रहे हैं? आप रघुवर दास के कार्यकाल की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, अभी सरकार किसकी है सौरभ जी? सरकार किसकी है? सरकार से हाथी उड़ा झारखंड में, उसके बाद एक आदिवासी मुख्यमंत्री ने जो कि समाज के वंचित, शोषित। अरे वो सब छोड़िए ना, हम क्या पूछ रहे सौरभ जी, सरकार किसकी है अभी झारखंड में? हाँ, बिल्कुल हमारे गठबंधन की सरकार है। हम मानते हैं कि गठबंधन इंडिया अलायंस की सरकार है। तो अभी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री कैसे है? ठीक ठाक मुख्यमंत्री है, काम अच्छा कर रहे हैं झारखंड में? अच्छा काम करने का प्रयास कर रही है गठबंधन की सरकार, लेकिन कई ऐसी संभावनाएं हैं जिसको और बेहतर किया जा सकता है। मतलब आपने साफ कर दिया कि प्रयास कर रहे हैं लेकिन काम ठीक ठाक किया नहीं। काम करने का प्रयास किया है। कुछ मोर्चों पर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, कुछ मोर्चों पर सुधार की आवश्यकता है। इस बार जब गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हमारे जो अन्य घटक दल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, अगर गठबंधन होता है और हमें यहाँ पर सीटें दी जाती हैं तो जो हमारे जनप्रतिनिधि चुनकर सदन में आएंगे, हम सब इंडिया गठबंधन के घटक दल एक साथ बैठेंगे। अगर गठबंधन हो जाती है, मैं उस स्थिति में कह रहा हूँ, और फिर हम और बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे। इसमें कहाँ कहीं कोई दिक्कत है? इसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पेट ठीक है। मतलब सौरभ जी, अगर गठबंधन हो गया तो मीठा मीठा, और अगर नहीं हुआ तो कड़वा कड़वा। आदमी पार्टी हमेशा सकारात्मकता की राजनीति करेगी। ठीक है अशोक राय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि काम ठीक ठाक किया है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, लेकिन कहीं पर गुंजाइश है। मतलब यानी कि वो दोनों रास्ते खोल कर रखे हुए हैं। पहला, अगर तो गठबंधन हो गया और साथ में आ गए तो इंडी गठबंधन की जयकार हो, जय जय हो, और अगर नहीं हुआ तो हम अकेले चुनाव लड़ने का मूड तो वैसे ही बना हुआ है, तो फिर चला लेंगे। यानी कि रास्ते दोनों खोल के रखे आम आदमी पार्टी ने। अशोक जी, अशोक जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है, शायद उन तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। खुर्शीद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अशोक जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है, ठीक है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। खुर्शीद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, आरजेडी ने ये कहा अभी तक फिलहाल, जैसा कि आप मान नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं हम 22 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, उनका जनाधार बढ़ गया है और वो चुनाव लड़ेंगे।
सवाल यह है कि 81 सीट है टोटल। आम आदमी पार्टी को भी आप इंडिया गठबंधन मान रहे हैं, हालांकि अभी इसमें द्वंद्व है, दो चीजें हैं, अब भविष्य में देखना होगा कि क्या होता है। सीट शेयरिंग हुई तो कांग्रेस को कितना, आरजेडी को कितना, आम आदमी पार्टी को कितना, और अगर टकराव हुआ तो चुनाव परिणाम भी बदल सकता है। ऐसे में क्या हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री की कमान संभालने के बाद वो फंस गए हैं क्या खुर्शीद जी? नहीं, बिल्कुल नहीं फंसे हैं। हेमंत सोरेन हमारे घटक दल का चेहरा है, मुख्यमंत्री हैं और अच्छा काम कर रहे हैं और करेंगे। कल ही नियुक्ति पत्र बांटने का है उनका प्रभात तारा मैदान में। और जो लोग ये इल्जाम लगाते थे कि युवाओं को नौकरी नहीं दे रहे हैं, वो कल जाके प्रभात तारा मैदान में देख लें कि मुख्यमंत्री कैसे नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। इंडिया अलायंस इंटैक्ट है। हमने ये कहा कि इंडिया अलायंस की सीटों के बंटवारे को लेकर कोई बैठक अभी नहीं हुई है। इतनी जल्दबाजी लोगों को क्यों है? 5 जनवरी तक विधानसभा का समय है। इलेक्शन कमीशन की टीम रांची आई हुई है। वो आज निर्वाचन आयोग के साथ और कल उपायुक्तों के साथ बैठक कर समीक्षा करेगी। उसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र में जो चुनाव है उसके साथ भी झारखंड का चुनाव करा सकती है, अलग से भी करा सकती है। हम सब चीजों के लिए तैयार हैं। खुर्शीद जो भी निर्णय जी, ये जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक हैं झारखंड वाले, वो कह रहे हैं कि कार्यकर्ता अलर्ट हो जाए, किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है, हर चीज समझ रहे हैं। आपकी आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी क्या है, मतलब वहां पर बाकी आम आदमी पार्टी का जो अगर थोड़ा अगर पीछे जाएंगे तो हमने पंजाब में देखा है सर क्या हो रहा है। शिवम जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने तो कह दिया कि हमने ये माहौल बनाने के लिए किया है। तो माहौल बनाए, अच्छी बात है। ठीक है सौरभ जी, वो कह रहे हैं आप माहौल बना रहे हैं कि हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। देखिए खुर्शीद भाई मेरे लिए सम्माननीय है, मैं उनकी किसी बात को काटूंगा नहीं। बात जिस नजर के, जिस रंग के चश्मे से देखेंगे दुनिया वैसी ही दिखेगी। हमने चूंकि चुनावी तैयार मोड पे डाला है अपने कार्यकर्ताओं को, बात चाहे गठबंधन की हो, बात अकेले चुनाव लड़ने की हो, परिस्थितियां जैसी भी रहेंगी, आम आदमी पार्टी के 3.5 लाख कार्यकर्ता और पूरी प्रदेश कमेटी इसके लिए तैयार है। हम हर संभावनाओं पर, हर विकल्प पर सकारात्मकता से विचार करने के लिए भी तैयार हैं। अगर गठबंधन होगा हम गठबंधन धर्म का पालन करेंगे, और अगर नहीं होगा तो हम ये बात दिखाना भी चाहते हैं अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कि आम आदमी पार्टी का संगठन झारखंड में कितना जमीनी स्तर तक है और कितना मजबूत है। लेकिन आम आदमी पार्टी इस चुनाव में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराएगी और जनता की आवाज को, जो दबे कुचले वंचितों शोषितों की आवाज है, उसकी आवाज बनने का प्रयास करेगी हर हालत। ठीक है। तो समय का थोड़ा अभाव है, तो चर्चा में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी आपका भी, सौरभ जी आपका भी, खुर्शीद हसन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और झारखंड में इस वक्त गठबंधन टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। आरजेडी के अलग स्वर हैं, आम आदमी पार्टी के अलग, एकला चलोरे वाला फॉर्मूला। अब देखना यह है कि जो कहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है, वो इंडिया गठबंधन को एकजुट कर पाते हैं या सब अलग अलग राह पकड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे। अब देखना होगा कि भविष्य में, आगामी समय में विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने जा रहा है झारखंड में। इसी पर सबकी निगाहें और नजरें टिकी हुई हैं। तो चर्चा में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।